हाय एवरीवन। आज हम जीएसटी आर1 प्रैक्टिकली फाइलिंग करना सीखने वाले हैं। पहले एक बार जैसे हम रेगुलर लेक्चर में करते हैं, सबसे पहले रिकैप करेंगे हमने अभी तक क्या सीखा है। ओके, देखिए, अगर आप डेमो लेक्चर देख रहे हैं तो ये अलग रहेगा। अगर आप हमारे कंटिन्यू बैच में हैं तो उसके लिए अलग रहेगा, ठीक है। अगर आप कंटिन्यू बैच में हैं तो आपको पता है कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए हैं, क्योंकि हम पूरा सिलेबस कवर करते हैं, एक भी पॉइंट जीएसटी में से एक्सक्लूड नहीं होगा, राइट। हमने सीखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू जीएसटी, जेनेसिस ऑफ जीएसटी, दैट जीएसटी कैसे इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ और क्या ज़रूरत थी इंडिया में इंट्रोड्यूस करने की। उससे पहले कौन-कौन से टैक्सेस थे जो सक्षम हुए हैं। ओके, इसके बाद में हमने क्या देखा था, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस कौन-कौन से हैं। मतलब जीएसटी को इंडिया में इंट्रोड्यूस करना था, तो वो इंडिया में इंट्रोड्यूस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस भी होना ज़रूरी था। तो कौन-कौन से प्रोविजंस थे, राइट, वो देखा हमने। इसके बाद बेसिक टर्म्स देखे सभी जीएसटी के। देन उसके बाद में हमने देखा जीएसटी नंबर क्या होता है और एचएसएन कोड क्या होता है। ओके, उसमें डिटेल्स लेक्चर लिए हुए हैं। इसके बाद हमने सीखा सैक कोड क्या होता है, सर्विस अकाउंटिंग कोड, और उस पे भी एग्जांपल के साथ हमने सीखा हुआ है, डिटेल में सीखा हुआ है ऑलरेडी। देन हमने ये सीखा कि कौन-कौन से आइटम ऐसे हैं जो अभी भी उस पर जीएसटी नहीं लगता है। ओके, देन हमने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सीखा हुआ है। जीएसटी इज डेस्टिनेशन टैक्स टैक्स है, ये भी हमने प्रूफ किया है, राइट। जीएसटी इज आल्सो कॉल्ड एज वैल्यू एडेड टैक्स। ऐसा क्यों होता है, ये हमने जीएसटी मैकेनिज्म में सीखा है। ओके, इन डिटेल सीखा है। आई थिंक आपको किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। देन हमने एप्लीकेबल रेट्स देखे हैं कि जीएसटी में कौन कौन से रेट्स जो होते हैं एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमने ये भी देखा है कि कौन-कौन से इवेंट पर जीएसटी लगता है। लाइक आपको पता है सप्लाई पर जीएसटी लगता है, ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई जीएसटी इज अप्लाइड। वहाँ पे 2 प्रकार के सप्लाई होते हैं, इंट्रास्टेट, इंटरस्टेट। ये भी हमने प्रॉपर्ली सीखा है विथ रेवेन्यू शेयरिंग। गवर्नमेंट कैसे अपना-अपना रेवेन्यू शेयर कर लेता है, यहाँ तक हम डीप में गए थे, ठीक है। नाउ सेल को हमने पूरे बेसिक से सीखा हुआ है। सेल के साथ-साथ हमने अकाउंटिंग भी सीखी है सेल की प्रॉपर्ली। ओके, कौन से एंट्री का क्या इफ़ेक्ट होता है बुक्स ऑफ अकाउंट में, अगर विद जीएसटी करेंगे तो क्या इफ़ेक्ट होता है, विदाउट जीएसटी सेल एंट्री करेंगे तो क्या इफ़ेक्ट होता है, क्रेडिट सेल में क्या इफ़ेक्ट होता है और कैश सेल में क्या इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। नाउ हमने आउटपुट टैक्स भी सीखा हुआ है, आउटपुट टैक्स क्या होता है, एंड इनपुट टैक्स भी सीखा है, उसके लेजर्स भी सीखे हैं कि हमें कैसे आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स के लेजर क्रिएट करने होते हैं और मीनिंग क्या होता है बेसिकली, क्यों करते हैं हम ये लेजर क्रिएट, ये भी हमने प्रॉपर्ली सीखा हुआ है। ओके, देन हमने एप्लीकेशन ऑफ टैक्स एंड अकाउंट इफेक्ट ये भी सीखा है। इम्पैक्ट ऑन अकाउंट बिफोर एंड आफ्टर टैक्स ये भी सीखा है। जीएसटी मैकेनिज्म सीखा है। हमारा रिवर्स चार्ज अभी बाकी है, ठीक है। एंड देन हम सीधा अभी इंट्रोडक्शन टू जीएसटी रिटर्न्स, ड्यू डेट्स, एंड उसके बाद में डायरेक्टली फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न सीखने वाले हैं। इसके बाद जो लेक्चर्स होंगे वो कौन से होंगे, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, क्यूआरएमपी एंड अदर्स लेक्चर्स, ठीक है। हमारे पास बहुत वाइड सिलेबस है, हम बहुत सारी चीज़ें, और हमने और एक ऐड किया है कि आपको जो है ना 1 कैनवा बिल्ड प्रीमियम हम फ्री में देने वाले हैं, ठीक है। सो डोंट वरी, बहुत सारी चीज़ें इस कोर्स में कवर है। अगर आप डेमो देख रहे हैं तो प्रॉपर्ली देख लीजिए, ये हमने रेगुलर बैचेस में क्लियर किया हुआ है। आज हम जीएसटी आर1 प्रैक्टिकली फाइलिंग सीखने वाले हैं, ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में ये सीखा था कि डेटा कैसे प्रिपेयर किया जाता है, वेदर फ्रॉम टैली, चाहे आपका टैली सॉफ्टवेयर से डेटा प्रिपेयर हुआ हो या किसी भी सॉफ्टवेयर से डेटा प्रिपेयर हुआ हो। हम क्या करते हैं ना, उसे एक बार एक्सेल में ज़रूर एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्सेल में क्या है, तो आपको एक कंफर्ट व्यू मिल जाता है, राइट। कैलकुलेशंस प्रॉपर्ली आप कर सकते हैं एक्सेल में। तो हमने क्या किया था, डेटा को एक्सपोर्ट कर लिया था सबसे पहले, राइट। लास्ट लेक्चर आप देख लीजिएगा, रेगुलर बैच में हो तो हमने डेटा को एक्सपोर्ट किया हुआ है, रेट वाइज एक्सपोर्ट किया है, प्लेस ऑफ सप्लाई वाइज जो है हमने एक्सपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। नाउ इसमें हमने ये भी देखा था सप्लाई कितने प्रकार के हो सकते हैं। एक बी टू बी सप्लाई हो सकता है, एक बी टू सी सप्लाई हो सकता है। बी टू बी सप्लाई मीन्स किसी बिजनेस ने बिजनेस को इनवाइसिंग किया है, और बी टू सी मीन्स आपने सप्लाई किया है किसी ऐसे पर्सन को जो रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में, ठीक है। जो कि हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर में बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। नाउ अब हमारे पास क्या है, डेटा प्रिपेयर है। ओके, आपको डेटा प्रिपेयर करना हमने लास्ट लेक्चर में सिखाया है, किसी भी सॉफ्टवेयर से हो। अब जैसे आपके पास डेटा प्रिपेयर हो जाता है,
तो आप क्या करेंगे, सिंपली इसी डेटा को जो है फाइल करेंगे। थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन करते हैं जीएसटी आर 1 डेटा, जीएसटी आर 1 जो रिपोर्ट होता है, जो हम अभी फाइल करने जा रहे हैं, वो क्या बोलता है बेसिकली? उसका एक ही मीनिंग होता है कि आपने टोटल 1 महीने में जितना सेल किया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम नवंबर मंथ का ये डेटा है हमारे पास। नवंबर मंथ में आपने कितना सेल किया है, टोटल नंबर ऑफ सेल्स, इनवॉइसेस, वो सभी के सभी एक रिपोर्ट में आप क्या करो, अपलोड कर दो, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज़ अ जीएसटीआर1। और जीएसटीआर1 में हम क्या करते हैं, सेल को डिक्लेयर करते हैं। सेल को डिक्लेयर करना मतलब हम ये बताते हैं इस रिपोर्ट में कि हमने दिस-दिस जीएसटी नंबर पर हमने ये इस व्यक्ति को हमने क्या किया है, सेल किया है। उसका इनवॉइस नंबर क्या था? ये इनवॉइस नंबर था। इसके बाद में डेट क्या था? कौन सी डेट को हमने इश्यू किया हुआ है, एंड दिस डेट, राइट? अगर हमने इश्यू किया तो कौन से वैल्यू पे किया था? ओके। और आपने अगर हमारा लेक्चर देखा होगा टैक्सेबल वैल्यू एंड जीएसटी में, हमने बहुत अच्छे से डिफरेंस क्लियर किया हुआ है। मेरा कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसको टैक्सेबल वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू और रेट में या फिर किसी भी कंप्यूटेशन में कोई प्रॉब्लम आएगा। ओके। सो हमने जो है, ये हमारी वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू है जिसमें आपका प्रॉफिट भी एडेड है, कॉस्ट भी एडेड है एंड टैक्स भी एडेड है, मीन्स इसे हम क्या बोलते हैं, इनवॉइस वैल्यू। यस। देन हम ये बोलते हैं कि ये जो इनवॉइस है ना, पर्टिकुलर इनवॉइस 379, इसको कौन सा रेट एप्लीकेबल था, मतलब उस जो जो प्रोडक्ट सेल किया हुआ है इनवॉइस में, उस प्रोडक्ट पर कौन सा रेट एप्लीकेबल था, तो यहाँ पर कौन सा है, 12%। ठीक है। देन आफ्टर, टैक्सेबल वैल्यू कितना था, क्या आपको ये कुछ याद आ रहा है? टैक्सेबल वैल्यू मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट किसका, खुद का, क्योंकि सेल कर रहे हैं ना हम यहाँ पे। खुद का प्रॉफिट प्लस जो हमें कॉस्ट लगा है, दोनों मिलकर क्या बनता है, टैक्सेबल वैल्यू बनता है। और इसी पे क्या लगता है, जीएसटी लगता है। अगर आप देखो 2500 रुपये पे 12% अगर आप कैलकुलेट करेंगे, यू कैन सी हियर टैक्सेस आर देयर। ठीक है। नाउ ये तीनों मिला के क्या बन जाता है फिर आपका, इनवॉइस वैल्यू बन जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 28,000 रुपये, एंड यू कैन सी हियर, सॉरी 2800 रुपये, एंड यू कैन सी द फुल वैल्यू ऑफ 2800 रुपीज। ओके। तो हमने इंटरप्रेट कर लिया है कि जीएसटी आर वन में एक्चुअली हमें क्या करना होता है। ठीक है। यहाँ पर जो है दो प्रकार के सप्लाई होंगे, एक तो बी टू बी, बी टू सी, और एक प्रकार का सप्लाई होता है रिवर्स चार्ज। ओके। तो रिवर्स चार्ज जो है हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। रिवर्स चार्ज में हम डेडिकेटेड लेक्चर लेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो हमारे पास डेटा रेडी है, और हमें ज़्यादा टाइम कंटेंट एंगेज ना करने के लिए हमने कुछ डेटा अपलोड करके रखा हुआ है, नहीं तो फिर लेक्चर जो है आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा जीएसटी का पोर्टल है, वेबसाइट देख लीजिए, services.gst.in। ओके। तो आप gst.government.in भी डालेंगे तो जीएसटी का पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा। देन आप यहाँ पे पोर्टल देख सकते हैं, जीएसटी का पोर्टल है। आईडी डालना है आपका, यूजर नेम, यू हैव टू एंटर योर पासवर्ड आल्सो। हमारे पास ऑलरेडी सेव है, सो ऑटो फेच हुआ है। सिंपली आप क्या करेंगे, आपका नंबर एंटर करेंगे जो कैप्चर आपको शो कर रहा है। वंस यू लॉग इन, ओके, एक बार आपने जैसे लॉगिन किया, आप यहाँ पे क्या दिखता है आपको, डैशबोर्ड दिखता है कि आपने कौन कौन से रिटर्न्स जो है अभी तक फाइल किए हुए हैं। ठीक है। तो पूरे रिटर्न्स फाइल हुए ऑन टाइम, बट नाउ वी आर गोइंग टू फाइल जीएसटी आर वन रिपोर्ट विच शोज द सेल्स। ओके। तो क्या हम ड्यू डेट देख सकते हैं यहाँ पे, यस, 11 तारीख है, मतलब आज 11 तारीख है, आज ही हम क्या कर रहे हैं, लास्ट डेट पर, लास्ट मोमेंट पर रिटर्न फाइल कर रहे हैं। ठीक है। कैसे फाइल करना है रिटर्न, यहाँ पे आप रिटर्न डैशबोर्ड में जाइए, अदरवाइज यहाँ से भी आप जो है सर्विसेज में जाकर, रिटर्न्स में जाकर, रिटर्न डैशबोर्ड। ओके, देयर आर टू वेज टू गो एंड विजिट द रिटर्न्स। नाउ यू कैन सी हियर, यू कैन सी, यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट ई फाइनेंशियल ईयर, देन उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है क्वार्टर, एंड देन आपको मंथ सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, कौन से महीने का आप जो है रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। और इसको सिंपली आप जैसे सर्च करेंगे तो आपको ये शो करेगा कि आपके कौन-कौन से रिटर्न्स पेंडिंग है और उसके ड्यू डेट, राइट? जीएसटी आर-1 की ड्यू डेट क्या है? 11 तारीख, राइट? इसके बाद और कौन-सा रिटर्न हमें सीखना है? जीएसटी आर-3 भी सीखना है, जीएसटी आर-2 भी रिकन्सिलिएशन भी सीखना है। लेकिन आज हम कौन-सा रिटर्न फाइल करेंगे? जीएसटी आर-1। ये क्या बोलता है? आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स देना होता है। आउटवर्ड सप्लाई मीन्स हमने सीखा हुआ है, आउटवर्ड सप्लाई मीन्स जीएसटी ऑन गुड्स, ओके? मतलब सप्लाई ऑन सर्विसेज और गुड्स जो भी हमने सेल किया हुआ है।
आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, प्रिपेयर ऑनलाइन, प्रिपेयर ऑफलाइन। ओके, इफ यू वांट टू प्रिपेयर ऑफलाइन, वो भी हमने लेक्चर में कवर किया है कि ऑफलाइन यूटिलिटीज के थ्रू कैसे आप यहाँ पे जस्ट क्लिक करके जेसन फाइल अपलोड कर देंगे एंड योर रिटर्न विल बी अपलोडेड। ओके, बट जस्ट आई एम गोइंग टू से दैट कि हम प्रिपेयर ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रिपरेशन करना इज इजी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती है टैक्स पेयर की, जो भी होगा। ये हमारा क्लाइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ अलग अलग बॉक्सेस आपको दिख रहे होंगे। इस बॉक्सेस का कुछ अलग मीनिंग है, ठीक है। हर एक बॉक्सेस का अलग अलग मीनिंग्स होता है। ये हमने डिटेल में सीखा हुआ है, फिर भी जितना हमें अभी इम्पोर्टेंट है फाइलिंग करने के लिए, हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे। यहाँ पे सभी बी टू बी, बी टू मतलब बी टू बी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वाले जो है इनवाइसेस यहाँ पर जाएंगे। जैसे अगर किसी आपने सप्लाई किया है, सेल किसे सेल किया है, जो सामने वाला पर्सन भी रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी। ओके, आप तो रजिस्टर्ड हो ही, सेल करने वाला व्यक्ति, लेकिन जिसको आप सेल कर रहे हैं वो भी बिजनेस में रजिस्टर्ड है, तो उसका जीएसटी नंबर होगा। ओके, जिसका जीएसटी नंबर है ना, उसका इनवाइस वाइज आपको डिटेल देना पड़ता है। ओके, तो हम 53 इनवाइसेस आर देयर, बट हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये इनवाइसेस है ये जो हमने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, आपके सामने क्या शो करेगा जब आप लॉगिन करेंगे, तो पूरा ब्लैंक रहेगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, उस टाइम भी ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। ओके, जैसे आप ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे फर्स्ट कॉलम बी टू बी वाले में, तो आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, आपका जो जिसको भी आपको सेल करना है, मतलब जिसको भी सेल एंटर करना है, उसका जीएसटी नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। जैसे हमारे दो इनवॉइसेस हमने पेंडिंग रखे आपके लिए, जो आपको प्रैक्टिकली समझ में आए। ठीक है, ये आ गया इसका नंबर। अब जैसे आप देखिए, जैसे हमने ये मारुति इंजीनियरिंग का जीएसटी नंबर एंटर किया, ये क्यों एंटर किया, हमने ये भी सीखा है, क्योंकि जब हम जीएसटी आर वन में जो डेटा एंटर करते हैं, वही डेटा जो है आगे जाके जीएसटी आर टू बी में शो करता है। किसके जीएसटी आर टू बी में शो करेगा है, सब जो भी आपका रिसिपिएंट है, मतलब मारुति इंजीनियरिंग के। ओके, यही बैक लिंकिंग होती है, इसी वजह से हमें बी टू बी इनवाइसेस सेपरेट शो करने पड़ते हैं, क्योंकि आगे वाला भी बिजनेस है, उसको आईटीसी चाहिए, उसको क्रेडिट चाहिए। तो क्रेडिट लिंकिंग कैसे होगा, यही से लिंकिंग होता है, क्योंकि आप उसमें ना, जब आप सेल करते हैं तो उसका जीएसटी नंबर एंटर करके एक एक इनवॉइसेस को भरते हैं यहाँ पे, राइट, तब जाके उसके पोर्टल पर शो करता है कि हाँ, यू आर एलिजिबल टू टेक अ क्रेडिट। नाउ हम देखेंगे कौन सा इनवॉइस नंबर इसका, 438 नंबर का इनवॉइस इसे इशू किया है हमने। कौन से तारीख को किया था, 30 तारीख को। ठीक है, और टोटल वैल्यू क्या थी, टोटल वैल्यू मतलब सब इंक्लूडेड है, टैक्स प्लस प्रॉफिट प्लस कॉस्ट, मतलब टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स बोल सकते हैं। कितना अमाउंट है, 291,875, 91875। ठीक है, अब इतना तो हो गया। अब हमें बाइफरकेशन देना होता है कि ये जो टोटल इनवाइस वैल्यू है ना, उसमें कुछ टैक्सेबल वैल्यू भी होगा, राइट। टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर जीएसटी भी लगा होगा, कुछ अलग अलग रेट्स भी होंगे। तो हमें ये जो बाइफरकेशन है वो यहाँ पर देना होता है, राइट। तो इसका टैक्सेबल वैल्यू कितना था, 77,860, और देखिएगा रेट कौन सा है, 18% में। कितना है टैक्सेबल वैल्यू, 77,860। आप देखिएगा ये टैक्सेबल वैल्यू का कॉलम है, और 18% में, ये देखिए रेट है यहाँ पे, 18% में हम अमाउंट एंटर कर देंगे, 77,860। ठीक है, जस्ट यू हैव टू चेक कि आपके एक्सेल के साथ आपका जीएसटी मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे 7,007.40, 7,007.40। ठीक है, सी जीएसटी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया, ये जीएसटी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। ये सीजीएसटी और एजीएसटी में ऑटोमेटिकली क्यों गया है, आईजीएसटी में क्यों नहीं गया, बिकॉज ये जो सप्लाई हो रहा है ना, हमने जो जीएसटी नंबर डाला था सप्लाई के टाइम, मतलब स्टार्टिंग में, तो आप देखिएगा ये 27 है जीएसटी के स्टार्टिंग में। ये डिनोट करता है कि रजिस्टर, ये जो सेल करने वाला व्यक्ति है वो भी महाराष्ट्र से ही है, और जो परचेस कर रहा है वो भी महाराष्ट्र से ही है। ये देखिए 27 कोड, जो हमने बेसिक में ही सीख लिया है, राइट। तो हमने क्या किया, ये डिटेल्स को ऐड कर लिया है, प्रॉपरली ऐड कर लिया है पूरे डिटेल्स को, जीएसटी भी मैच हो चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू सेव। ठीक है,
हमने क्या किया, इनवॉइस को ऐड कर दिया है। ठीक है, जस्ट हाईलाइट कर देंगे कि हमारा डन हुआ है। नाउ नेक्स्ट और एक है, इसका भी बाकी अभी, तो आप एक तो सीधा जीएसटी नंबर कॉपी भी कर सकते हैं, या फिर आपके मास्टर में अगर नाम ऐड होगा तो आप सीधा नाम भी टाइप कर सकते हैं, लाइक श्री महालक्ष्मी, महालक्ष्मी प्रिंटर्स। ओके, जीएसटी नंबर भी एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, कोई डाउट हो तो। ओके, ठीक है, श्री महालक्ष्मी को हमने क्या किया था, सेल किया था। क्या इनवॉइस नंबर था उसका, 439। ठीक है, देन 30 तारीख को हमने सेल किया था, और उसका टोटल कितने का सेल किया है उसे, 93,000 का इनवॉइस था, 93,677। क्या रेट से दिया था वो प्रोडक्ट जो भी सेल किया होगा इनवॉइस में, 12%। तो हम कहाँ पर एंटर करेंगे, इन 12% के टैक्सेबल वैल्यू के कॉलम में। कितना है टैक्सेबल वैल्यू, 83640, 83640। ठीक है, 5018। आप देख सकते हैं आपका जीएसटी, जीएसटी नहीं, जीएसटी भी क्या हुआ है, मैच हो चुका है एग्जैक्टली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे सिंपली सेव कर देंगे। ठीक है, इसको भी एक बार हाईलाइट कर देंगे कि हमारा डन हो चुका है। तो हमने सभी इनवाइसेस को वन बाय वन करके अपलोड ऑलरेडी किया हुआ है, बिकॉज ये वीडियो हमारा सेशन ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए हमने शॉर्ट में ही पहले ही अपलोड करके रखा था। ठीक है, तो हमने दो एग्जाम्पल सीखे हैं कि कैसे वन बाय वन इनवाइसेस को ऐड करना होता है। नाउ हमारा नेक्स्ट स्टेप, ये तो सीखा हमने अबाउट टू बी सेल। ओके, नाउ हमें क्या देखना है, बी टू सी सेल। लेट मी चेक वंस। ठीक है, बी टू सी सेल देखना है। अब हमने बी टू बी अपलोड कर लिया है पूरा। ओके, अभी आप देखिए, बी टू सी सेल जो होता है आपका, बी टू सी सेल, आप पोर्टल पे जाएंगे, इसको आपने सेव किया है, सभी इनवॉइसेस सेव हो चुके हैं। नाउ वी कैन प्रेस बैक बटन। तो आप बैक बटन प्रेस करेंगे तो आप देख लीजिएगा टोटल इनवॉइसेस आपके जो है ऑलरेडी सेव हो चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, सीधा चले जाएंगे और एक बार बैक जाएंगे, हमारे 55 नंबर ऑफ इनवॉइसेस दैट हैव बीन एडेड। अब हम क्या करेंगे, बी टू सी सेल में जाएंगे। ये क्या होता है बी टू सी लार्ज, अब देखो, हमने जैसे सीखा था बी टू बी इनवॉइसेस वन बाय वन क्यों अपलोड करना होता है, क्योंकि भाई सामने वाला रजिस्टर्ड पर्सन है। अगर आप आज इनवॉइस वाइज अपलोड करेंगे तभी जाके उसके जीएसटीआर टू बी शो करेगा। आप इसका जीएसटीआर वन में अगर नंबर ही नहीं डालेंगे किसी का जीएसटी का, तो उसके टू बी में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। लेकिन व्हाट अबाउट जिसके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है, जैसे आप लोग मार्केट में जाते हो, मोबाइल खरीद लेते हो। ओके, तो मोबाइल खरीद लेते हैं तो वो किस हेड में डालता होगा, आपका इन्वाइसेस बी टू सी में। क्यों, बिकॉज आप मोबाइल खरीदते हैं लेकिन आपके पास जीएसटी नंबर तो नहीं है। ओके, तो ये कंज्यूमर सेल हुआ, कस्टमर सेल हुआ, तो हो जाएगा बी टू सी। लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन है बी टू सी के लिए, एक होता है बी टू सी लार्ज और दूसरा होता है बी टू सी अदर्स। अब बी टू सी लार्ज का भी यूज करना है, बी टू सी अदर्स का भी यूज करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब आपका कोई ऐसा इनवाइस है, अब पहले इसका 2.5 लाख का इनवाइस था, अभी जो है आप देख सकते हैं इसका क्राइटेरिया जो है वो चेंज हो चुका है। लाइक हम पढ़ लेते हैं आपके लिए, टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, यस, वेयर द प्लेस ऑफ सप्लाई स्टेट कोड इज अदर देन द स्टेट वेयर सप्लायर इज लोकेटेड, और इंट्रास्टेट सप्लाईज, एंड इनवॉइस वैल्यू इज मोर देन 1 लाख रुपीज। टू कंडीशन है, अगर आपकी मान लो किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को आप सेल कर रहे हैं, ओके, और जिसका वैल्यू जो है ना 1 लाख रुपए से ज्यादा हो रहा है, तो सप्लाई कहीं पे भी हो, चाहे इंटरस्टेट सप्लाई हो, इंट्रास्टेट सप्लाई हो, यू हैव टू गिव इनवॉइस वाइज डिटेल। क्या आपको उसका जीएसटी नंबर डालना पड़ेगा, नो, देयर इज अ बी टू सी सेल, लेकिन इनवॉइस नंबर छोड़ के बाकी सब डिटेल आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी, राइट, जैसे आपने यहाँ पे दिया था। ओके, और दूसरी कंडीशन कौन सी है, कब ये बी टू सी में लार्ज में एंटर करना है, जब आपका इंटरस्टेट सप्लाई। ओके, इंटरस्टेट सप्लाई तब करेंगे, और दूसरा कब करेंगे, जब 1 लाख से ऊपर का इनवॉइस है बी टू सी वाला।
एक्सपोर्ट के सभी इनवॉइसेस यहाँ पर ऐड किए जाएंगे और ये होगा बी टू सी अदर्स। अब बी टू सी अदर्स में क्या होगा, इसमें आपको प्लेस ऑफ सप्लाई वाइज एंड रेट वाइज जो है जीएसटी देना होता है। देखो, आपने जब कैश सेल किया है किसी को, कैश सेल हम किसे बोलते हैं, जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है और उसे कस्टमर्स को हमने सेल किया हुआ है, राइट। अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल किया है बेसिकली। तो उनके सेल को हम बिजनेस में एक लोग मतलब कॉमन नेम है कैश सेल बोलते हैं उसे। तो वो बी टू सी सेल होता है। और बी टू सी सेल जो होता है, क्या आप उसके जीएसटी नंबर से कर पाएंगे? नो। तो क्या हमें बेस लेना होता है? प्लेस ऑफ सप्लाई। क्योंकि आपको पता है, आपने हमारे लेक्चर्स देखे थे, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई द रेवेन्यू विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। और रेवेन्यू कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। तो गवर्नमेंट सिर्फ आपसे इतना ही पूछती है कि ठीक है, आप ज्यादा इंफॉर्मेशन मत दो कस्टमर की, लेकिन हमें इतना तो बता दो कि आपने जो कैश सेल किया हुआ है, अनरजिस्टर्ड लोगों को सेल किया है, तो वो किस स्टेट में कितना सेल किया है। ये दो ही फिगर्स चाहिए गवर्नमेंट को यहाँ से, अब जीएसटी डिपार्टमेंट को। ठीक है, हम दो फिगर्स देने के लिए तैयार है। एक तो हम प्लेस ऑफ सप्लाई चूज करेंगे, हमने कहाँ पर सेल किया है टोटल, आपको स्टेट डाल देना है। चलो, महाराष्ट्र में हमने सेल किया है, कितना सेल किया है हमने कैश सेल। ओके, यहाँ पे देख लीजिए आप, इंटर स्टेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट किया है इसने। क्यों सेलेक्ट किया? रजिस्टर्ड पर्सन का जीएसटी नंबर क्या है? 27 से स्टार्ट है। ओके, और महाराष्ट्र का 27 है। तो महाराष्ट्र का सप्लाई महाराष्ट्र में ही हो रहा है, दैट्स मीन्स इट्स इंटर स्टेट सप्लाई। नाउ, अब इसमें सिर्फ आपको क्या देना है? टैक्सेबल वैल्यू देनी है कैश सेल की। तो हमारे पास यहाँ पे फिल्टर लगा लेंगे हम। यहाँ पार्टीज के नेम है, और जहाँ पर नेम नहीं है पार्टी का, इसका मतलब क्या है, हमने वहाँ पे कैश एंटर करके रखा हुआ है। ये वर्किंग में सीखा है हमने, ठीक है। तो इसका टोटल वैल्यू कितना हो रहा है? ये टोटल है 1680। क्या हमें टोटल लेना है? नो। क्या लेना है हमें? टैक्सेबल वैल्यू लेना है सिर्फ। तो वो होगा 1500 रुपये सभी इनवाइसेस का। हाँ, आपके मन में और एक क्वेश्चन आ सकता है कि हमने तो ये फ्लैट ले लिया 12% वाला, ठीक है। एक मिनट, हम देखेंगे। ये हुआ 1500 रुपये टैक्सेबल वैल्यू टोटल, इसके टोटल। नाउ, इज देयर एलिजिबल, इज द सप्लाई एलिजिबल टू बी टैक्स्ड एट अ डिफरेंट परसेंटेज ऑफ एग्जिस्टिंग रेट ऑफ, मतलब ये कुछ अगर सेपरेट टैक्स रेट्स है जो अभी तक जो है गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मेजरली आपको कुछ सिलेक्ट नहीं करना है, यहाँ पे रेट सिलेक्ट करेंगे। इतने सारे रेट्स होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुत सारे रेट्स है, लेकिन हमें इतने सीखने नहीं है, ठीक है। कोई काम के नहीं, एक रेयरली केस होगा जिसमें वो रेट लगेगा। तो आप देखिएगा हमने कौन से टैक्स रेट से सप्लाई किया है कैश सेल, 12% से। सो नाउ हमने 12% सेलेक्ट किया। तो आप देख सकते हैं 90 रुपीज़ है, 90 रुपीज़ उसने क्या किया, कैलकुलेट कर लिया। CGST 19, HGST 19, क्या चेक करेंगे एक बार। CGST का कॉलम ये, और ये है HGST का कॉलम। यू कैन सी द टोटल ऑफ दिस कॉलम इज 90 रुपीज़ ओनली, ठीक है। कि आपके मन में और एक क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे मान लो ये 12% था, ठीक है। मान लो कहीं भी 18% वाला सप्लाई, फिर क्या करेंगे? तो फिर ये करेंगे, सबसे पहले 12% वाले का बेसिक ले लेंगे। तो 12% वाले का बेसिक तो कितना आएगा? इतना ही बेसिक रहेगा उसका, इतना ही टोटल ले लेंगे। ओके, कितना अमाउंट आ रहा है? 1250 रुपए ले लेंगे, और यहाँ पे सिर्फ कितना एंटर करेंगे? 1250। एंड व्हाट अबाउट द 18%, ये वाला, इसको क्या करेंगे, पहले इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। फिर से क्या करेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई सेलेक्ट करेंगे महाराष्ट्र, और फिर से जो बचा हुआ है 250 रुपीज, ओके, और इस टाइम सेलेक्ट करेंगे 18%, देन इसे सेव करेंगे, ठीक है। अगर मान लो ये अलग स्टेट का रहता तो अलग स्टेट सेलेक्ट करेंगे, एंड देन उसका टैक्स रेट सेलेक्ट करेंगे रिस्पेक्टिव। तो हर एक टैक्स रेट हर एक प्लेस ऑफ सप्लाई वाइज आपको सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो हम जो है अभी सिलेक्ट करेंगे जो ओरिजिनल फिगर से हमारे पास है 1500 रुपये, ठीक है, जिसका टैक्स रेट है 12% में सेल हुआ है। क्या हम इसे सेव कर सकते हैं अभी? यस, नाउ इट्स एबल टू सेव।
ठीक है, हमने सेव कर लिया। अभी बैक जाएंगे और आप देखिएगा यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई में महाराष्ट्र प्लेस ऑफ सप्लाई में 12% से आपने टोटल 1500 रुपये का सेल किया है, जिसमें कि आपने जीएसटी डिक्लेयर किया है 90 रुपीज एंड 90 रुपीज। ठीक है, हम जो कंसेप्ट के समझते हैं वो एडवांस में समझ रहे हैं, राइट। हम ऐसे नहीं सीख रहे कि सीखना है, मतलब ऐसा नहीं है, आपको क्यों कर रहे हैं ये भी समझ में आ रहा है इसके साथ में, अगर आपने हमारे पहले के लेक्चर देखे हैं तो। ओके, नाउ अब हम क्या अपलोड करेंगे, ये सब चीज़ें डेबिट नोट होगा तो आप अप्लाई कर दीजिएगा। अब मैं अभी डेबिट नोट नहीं है, ओके, उसके बाद में ये अपलोड करना भी सीखने, हमारा सप्लाई है, रिलेटेड सप्लाई कैसे अपलोड करना है, ये सब चीज़ें भी हम सीखने वाले हैं। इसके बाद में अमेंडमेंट करना सीखने वाले हैं कि लास्ट में आपने क्या किया था, कुछ इनवॉइसेस गलत अपलोड किए थे या कुछ एरर्स आया था, तो वो हम क्या करेंगे, इसमें अमेंडमेंट कर देंगे। ठीक है, तो अमेंडमेंट वाला चैप्टर में अमेंडमेंट सीखेंगे। अभी तो हम जीएसटी-R1 फाइलिंग सीख रहे हैं। सो हमने बी2बी इनवॉइसेस अपलोड किया, बी2सी अदर्स अपलोड किया। नाउ हम क्या करेंगे अभी, एचएस इनवॉइस समरी हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको ये करनी होती है। ठीक है ना, डॉक्यूमेंट इश्यूड एक बार एंटर कर देंगे, इनवॉइसेस फॉर आउटवर्ड सप्लाई। हम एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा जो इनवॉइस नंबर था, फर्स्ट इनवॉइस नंबर क्या था, 379। ओके, सो एंटर कर दीजिए पहला इनवॉइस नंबर क्या था इस महीने का। देन आपने टोटल इनवॉइसेस नंबर लास्ट कौन सा था, 439 लास्ट इनवॉइस नंबर है यहाँ पे। ओके, टोटल नंबर ऑफ इनवॉइसेस आपने कितने अपलोड किए, तो हमें जो है टोटल चेक करना पड़ेगा। तो हमने कितने किए टोटल नंबर ऑफ इनवॉइसेस, एक बार कैलकुलेट करेंगे। 439 अभी लास्ट नंबर है और फर्स्ट नंबर था 379। आई थिंक 60 इनवॉइसेस जो है हमने अपलोड किए हुए हैं। कैंसिल कितना किया है, 0। ठीक है, एक बार हम चेक कर लेंगे यहाँ पे, 379 और इसमें +1 एंड हमें 439 तक करना है। ठीक है, तो हमने टोटल नंबर ऑफ इनवॉइसेस कितने किए, हमने किए 61 नंबर ऑफ इनवॉइसेस आर देयर। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था यहाँ पे काउंटिंग में। तो हमने कितने किए टोटल 61 इनवॉइसेस, जिसमें से कैंसिल कितने किए, 0। तो कितना आ गया, 61। अगर हमने कैंसिल किया, नेट कितना इशू किया आपने, 59। ठीक है, तो हमने 0 इनवॉइसेस जो है कैंसिल किए, तो हमारा नेट इशू आ जाएगा 61 रुपीज। ओके, ये सब चीज़ें हमने सीखा हुआ है। ठीक है, और कुछ चीज़ें हम सीखने वाले हैं, जैसे भी डेबिट नोट क्रेडिट नोट कैसे ऐड करना है यहाँ पे, नंबरिंग उसका, रिसीव पेमेंट वाउचर, रिफंड के केस में, या फिर पेमेंट वाउचर, ये सब चीज़ें जो है ना हम सीखने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ में रिवर्स चार्ज का भी यहाँ पे है, इनवॉइसेस फ्रॉम इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। आपने ऐसे लोगों से खरीद लिया जिसका जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपको क्या करना होता है, वो भी आपको यहाँ पे शो कराना होता है, उसे रिवर्स चार्ज बोलते हैं। डिटेल में टॉपिक कवर है, सीधा आपको यहाँ पे क्या करना है, सेव पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड सक्सेसफुली, प्लीज रिफ्रेश आफ्टर 30 सेकेंड्स टू चेक द अपडेट डेटा। ओके, अब हम जाएंगे बैक। क्या हमारे डॉक्यूमेंट इशूड में कुछ आ चुका है, नो, इट्स 0। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे 1 मिनट के लिए। आई थिंक यहाँ पे अपलोड हुआ होगा, जस्ट चेकिंग। ओके, डॉक्यूमेंट इशूड में क्या शो कर रहा है, 1, मतलब हमारा अभी के लिए हम जो है R1 को फाइल कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ क्या करेंगे, हम अभी जनरेट करेंगे समरी को। जनरेट किया,
अभी यहाँ पे प्रोसीड का बटन आ जाएगा आपके लिए। एक बार रिटर्न में जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे स्टेटस क्या शो कर रहा है, रेडी टू फाइल। ओके, पहले फाइल उसका लास्ट डेट आ रहा था वहाँ पे, अभी रेडी टू फाइल है। तो अभी आप देख सकते हैं प्रोसीड टू फाइल ऑब्लिक समरी। ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे और ये समझने वाली बात है, इसमें आपको क्लियर ओवरव्यू मिलता है, क्लियर पिक्चर मिलता है कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इनवॉइसेस आपने क्या किया है, बी टू बी में सेल दिखाया है। ठीक है, जिसमें कि टोटल वैल्यू कितना होता है सोइल का, 7,12,000 रुपये। ओके, इसके बाद आप देख सकते हैं 54,000 और जो 54,000 एंड 54,000 और जीएसटी उस पे एप्लीकेबल है, जो कि आप डिक्लेयर कर रहे हैं अभी, राइट। दिस इज टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ योर लाइबिलिटी। हम लाइबिलिटी को डिक्लेयर कर रहे हैं। आपने ऐसा कोई भी सप्लाई एंटर नहीं किया जो रिवर्स चार्ज में था, एक्सपोर्ट का कोई नहीं एंटर किया है, राइट। डीम सप्लाई एंटर नहीं किया है, सीधा आपने एंटर किया है B2C, राइट। मतलब अदर्स वाला 1,500 रुपये, जिसमें कि 900, सॉरी 90 आर द सप्लाई ऑफ कैश सेल। अदरवाइज हमने कोई फिगर अपलोड नहीं किए हैं। ये सब चीज़ें हमने सीखी हुई हैं और कुछ चीज़ें आगे के लेक्चर्स में कवर होने वाली है। A to Z पॉइंट कवर होने वाला है जीएसटी पोर्टल का, सो डोंट वरी अबाउट इट। देखिए 54,216, एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा जीएसटी मैच हो रहा है नहीं। ठीक है, ये टैक्सेबल वैल्यू की टोटल चेक करेंगे एक बार। एग्जैक्ट मैच हो रहा है, आई थिंक यू कैन सी यार, एग्जैक्ट मैच हो रहा है 54,216.91, एंड दिस इज ऑल्सो सेम 54,000। ओके, तो अगर आपका वर्किंग, हमने जो वर्किंग प्रिपेयर किया है होकर एग्जैक्ट मैच हो रहा है आपके जो समरी के साथ, तो आप सिंपली क्या करेंगे, एक बार तो डाउनलोड करके रख देंगे उसको पीडीएफ में, एंड देन इसे फाइल स्टेटमेंट कर देंगे। ठीक है, आपको ये सिलेक्ट कर लेना है जो भी अथॉरिटी होगा वेरिफिकेशन करने वाला, फाइल इज एबीसी। यहाँ पे एक ओटीपी आएगा जिसे आपको एंटर करके वेरीफाई कर लेना है रिटर्न। सो हम ओटीपी एंटर करके वेरीफाई करेंगे। इट में टेक टाइम 1 to 2 मिनट। ठीक है, हमारे पास ओटीपी आ चुका है। सो देन क्लिक ऑन वेरीफाई बटन। ठीक है, नो थैंक्स। आप देख सकते हैं कि GST-R1 ऑफ जीएसटी नंबर दिस दिस आपका फाइल हो चुका है। ठीक है, और हमें जो है ना प्रॉपरली मेल भी आता है, टेक्स्ट मैसेज भी आता है जिसका जो है रिटर्न फाइल हो रहा है। अभी एक बार हम देख लेते हैं कि फाइल हुआ है या नहीं है। कैसे देखना है, जैसे हमने रिटर्न फाइलिंग की प्रोसेस की थी, सर्विसेज में जाना है, देन हमें जाना है सर्विसेज के अंदर रिटर्न्स में, उसके बाद में रिटर्न डैशबोर्ड में। या फिर क्या हम व्यू फाइल रिटर्न भी देख सकते हैं, हाँ, रिटर्न्स में जाकर व्यू फाइल रिटर्न देख लीजिएगा, तो आपको उसका एक्नॉलेज हो जाएगा कि आपने रिटर्न फाइल कर चुके हैं। फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करो, कौन सा रिटर्न है वो सिलेक्ट करो। मंथली, मंथली में कौन सा महीने का देखना चाहते हैं, नवंबर मंथ का, और कौन सा रिटर्न देखना चाहते हैं, GST-R1, उसे सर्च कर दो। ठीक है, क्या आपने फाइल किया है, हाँ, कौन से तारीख को फाइल किया है, 11 दिसंबर। ठीक है, अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। अभी थोड़ा सा एरर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं आपका रिटर्न जो है सक्सेसफुली फाइल हो चुका है।
ये देखिए आप यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है, रिटर्न को। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटस, ठीक है, स्टेटस इज फाइल्ड। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जीएसटी R1 ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं, ठीक है। हमने लाइव प्रैक्टिकल सीखा है जीएसटी R1 को फाइल करना। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे बिजनेस में एप्लीकेबल नहीं थी, तो हम ये टॉपिक के लिए हमारे अदर क्लाइंट का डेटा लॉगिंग करेंगे, और उस टाइम आपको पूरा और डिटेल में सिखाएंगे कि वो जो HSN कोड समरी कैसे एंटर करना है, अलग अलग HSN में अलग अलग रेट वाइज, अलग अलग टैक्सेबल वैल्यू, अलग अलग टैक्स सप्लाईज कैसे हम एंटर करेंगे। इसके बाद में रिवर्स चार्ज के कुछ बिल्स देखेंगे हम कैसे एंटर करते हैं। ये सभी चीज़ें जो है नेक्स्ट लेक्चर में कवर होने वाली है। ओके, आज के लिए बस इतना ही रहेगा।